जो धर्म वर्ण व्यवस्था को मानने वाला धर्म है, जो धर्म जाति व्यवस्था को मानने वाला धर्म है, जो धर्म अस्पृश्यता को मानने वाला धर्म है, जो धर्म आदिवासियों को सेग्रीगेट करने वाला धर्म है, जो नॉमिडिक टाइप को बहिष्कृत करने वाला धर्म है, जो महिलाओं को दास घोषित करने वाला धर्म है और 52% ओबीसी पर शूद्रत्व थोपने वाला धर्म है, वो धर्म उन लोगों का धर्म हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? उनको नीच बनाने वाला, उनको अधिकार वंचित करने वाला, ये सारे सबूत मनुस्मृति में अवेलेबल है। अगर मनुस्मृति को पढ़ लिया जाए तो ये सारे के सारे SC ST OBC जिनकी संख्या 74.5% है, इतने लोग हैं, इतने लोगों को अधिकार वंचित किया गया है। अगर इतने लोगों को अधिकार वंचित किया गया है तो अधिकार वंचित जिन लोगों को किया गया है उनका धर्म और अधिकार वंचित करने वालों का धर्म एक कैसे हो सकता? ब्राह्मणों ने या ब्राह्मण धर्मियों ने इनको अधिकार वंचित किया तो ब्राह्मणों का धर्म और SC ST OBC का धर्म एक कैसे हो सकता है? 3000 साल से ब्राह्मणों ने षड्यंत्र करके इनके विरोध में एक बहुत बड़ा अभियान चलाकर इनको अधिकार वंचित किया। तो जिन ब्राह्मणों ने यह किया उनका धर्म और इन लोगों का धर्म एक कैसे हो सकता है? ब्राह्मणों ने ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म के नाम पर प्रचार में लाया। मैं ब्राह्मणों को चुनौती देता हूं कि आपका जो ओरिजिनल धर्म है वो ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार में लाओ, उसे हिंदू धर्म के नाम पर प्रचार में क्यों ला रहे हो? क्यों? जो वर्ण व्यवस्था मानने वाला धर्म है वो तो ब्राह्मण धर्म है ना। जाति व्यवस्था मानने वाला जो धर्म है वो ब्राह्मण धर्म है। अस्पृश्यता मानने वाला धर्म है ब्राह्मण धर्म है। आदिवासियों को सेग्रीगेट करने वाला धर्म ब्राह्मण धर्म है। शूद्रत्व पिछड़े वर्ग पर थोपने वाला धर्म ब्राह्मण धर्म है। महिलाओं को दास बनाने वाला धर्म ब्राह्मण धर्म है। आप अपना धर्म ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार में लाओ। जब आप इसको हिंदू धर्म के बजाय ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार में लाओगे तो कोई भी SC ST OBC का आदमी या कोई भी दूसरा आदमी अपने को हिंदू नहीं कह सकेगा। कोई भी अपने को ब्राह्मण धर्मी नहीं मान पाएगा। अकबर के समय का उदाहरण देता हूं। अकबर के समय में राजा मान सिंह अकबर के दरबार में राजा भी था और दरबार में भी काम करता था और वो राजपूत था। तो उस समय राजपूत भी अपने को हिंदू नहीं कहते थे। राजपूत अपने को राजपूत कहते थे, राजपूत अपने को हिंदू नहीं कहते थे, क्योंकि हिंदू कहने का मतलब होता था अपने आप को नीच मानना। तो वो राजपूत जो है अपने को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो राजपूत मानते थे मगर हिंदू नहीं मानते थे। जब जिजिया टैक्स लगाने का मामला आया तो ब्राह्मणों ने खुद कहा कि आप मुगलों को कहा कि आप लोगों ने ये हिंदुओं पर जिजिया कर लगाया। तो ब्राह्मणों ने कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, हम तो ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मणों के ऊपर आपको जिजिया कर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि हम हिंदू नहीं हैं। तो जो मुगलों के समय में जो ब्राह्मण अपने को हिंदू मानने से इनकार कर रहे थे वो ब्राह्मण आज अपने को हिंदू क्यों मान रहे और अपने धर्म को हिंदू धर्म के नाम पर प्रचार में क्यों कर ला रहे हैं? ये कोई काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं, ये सारे मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है, इसके आधार पर बता रहा हूं। ब्राह्मणों को एग्जम्पशन दिया गया मुगलों के समय में, उनके ऊपर जिजिया कर लागू नहीं था क्योंकि वो अपने को हिंदू नहीं मानते थे। ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं मानते थे, ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण मानते थे, राजपूत अपने को राजपूत मानते थे। तो इस तरह से जब SC ST OBC के लोग हिंदू ही नहीं हैं और जब ये हिंदू नहीं हैं तो इसका दूसरा मतलब होता है इसके बावजूद भी केंद्र सरकार कांग्रेस की रही जो ब्राह्मणों की पार्टी थी और फिर बीजेपी आई वो भी ब्राह्मणों की पार्टी है। इन लोगों ने सत्ता का उपयोग करके ब्राह्मण धर्म हिंदू धर्म के नाम पर लोगों पर थोपने की कोशिश की।